हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल डायरेक्ट स्टडी में। एक इंसान को 5% का नुकसान हो गया जब उसने अपनी घड़ी को 1140 रुपये में किसी को बेच दिया। अब उसका सवाल ये है कि वो अपनी घड़ी कितने में बेचे कि उसको 5% का मुनाफा हो। तो ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो सेकेंड पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का। फर्स्ट पार्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आपको मिल जाएगा। हम हमारे चैनल के थ्रू दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम और बिहार पुलिस की फुल प्रिपरेशन हम कराने वाले हैं। तो अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें कि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज का जो चैप्टर है हम वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये दो सेंटेंस का मतलब समझना होगा। जो पहला सेंटेंस है कि इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ से 35%, देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 135% ऑफ कॉस्ट प्राइस। और दूसरा है कि इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ से 35%, देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 65% ऑफ कॉस्ट प्राइस। इन दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का बड़ा ही सिंपल मतलब ये है कि अगर किसी सामान को बेचने पर आपको 35% का मुनाफा होता है तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 135% है अपने कॉस्ट प्राइस से। और जो ये दूसरा सेंटेंस है उसका मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु बेचने पर अगर आपको 35% का नुकसान हो जाए तो इसका मतलब ये है कि उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 65% होगा उसके कॉस्ट प्राइस पर। इसे मैं और अच्छे से आपको समझाता हूं। जैसे कि ये देखिए, इसमें मैं नंबर 1 की बात करता हूं, प्रॉफिट की, और यहाँ पर ये सेकेंड वाले लॉस की। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था, इसके अंदर आप मतलब समझिए फॉर एग्जाम्पल कि कोई सामान है, उसकी जो प्राइस है वो 100 रुपये है। ठीक है, इसका 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है इसका किसी सामान का, और उस पर आपको क्या हुआ, इसे बेचने पर आपको 35% का प्रॉफिट हुआ है, 35% का आपको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 35% का आपको प्रॉफिट हो गया। अब आपको क्या करना है कि आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है कि सेलिंग प्राइस मतलब मैंने वो वस्तु कितने में बेची होगी कि मुझे 35% का मुनाफा हुआ। सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करेंगे? तो इसमें क्या बोला गया है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 135% ऑफ कॉस्ट प्राइस, कि 135% होगा वो कॉस्ट प्राइस का। अब कॉस्ट प्राइस क्या है आपकी 100 रुपए। तो 100 रुपए का मैं 35% आप निकाल लीजिए पहले कि 100 रुपए का 35% क्या होगा। तो 100 रुपए का 35% 35 रुपए ही होगा, है ना। जो है 100 रुपए का 35% 35 रुपए ही होगा। अभी आपको क्या करना है कि 135% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो मुझे मिल गया यहाँ पर 35%, यहाँ पर है ये 100%, तो 100% और ये 35% को मैं हम प्लस कर लेंगे, 100% प्लस ये 35%, ये आपका सेलिंग प्राइस निकल के ऐसे आएगा। तो ये जब प्लस करेंगे हम तो आपको ये 135% आपको पूरा मिल जाएगा एसपी का। तो 100% क्या था 100 रुपए, है ना। 100 रुपए प्लस आपका 35% कितना था 35 रुपए, तो आपका टोटल कितना निकल के आ गया 135 रुपीज। 135 रुपीज जो है ये आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ गया घड़ी का, जो भी आपने वस्तु बेचा है। और यही दूसरी तरफ आपको कोई सामान बेचने पर 35% का जब नुकसान हो जाए, समझिए इसी में इसमें भी 100 रुपए का ये कॉस्ट प्राइस है सामान का, और उस पर आपको 35% का नुकसान हो गया, 35% का लॉस हो गया। तो अब सेलिंग प्राइस क्या कहता है इसके अंदर कि सेलिंग प्राइस क्या है 65% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो 100 रुपए का आप 65% निकाल लीजिए, तो 100 रुपए का 65% क्या होगा 65 ही होगा। तो आपका सेलिंग प्राइस जो है वो 65 रुपीज हो गया।
समझ में आ गया दोनों सेंटेंस? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? अ मैन बाय अ साइकिल फॉर ₹56.25 एंड सेल इट एट अ गेन ऑफ 20%. व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक इंसान ने एक साइकिल खरीदी 56.25 में और वो साइकिल को उसने 20% के गेन पे उसने बेच दिया। अब इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि सेलिंग प्राइस क्या थी साइकिल की। हमें ये पता है कि कॉस्ट प्राइस क्या थी और हमने कितने प्रॉफिट में उसे बेचा है, बट उसकी सेलिंग प्राइस क्या थी, उसकी रियल सेलिंग प्राइस क्या थी साइकिल की, हमें वो फाइंड करना होगा। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक ये है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट, जितना हमें गेन हुआ है उसका परसेंट प्लस करेंगे हम और अपॉन में 100 आएगा, देन मल्टीप्लाई बाई सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। बस एक छोटा सा ट्रिक है। अब इसको हम देखिए, हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना जल्दी जल्दी हमारा आंसर निकल के आने वाला है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट। हमारा गेन कितना हुआ है? गेन हमारा 20% हुआ है। तो 120 अपॉन 100, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा? 56.25। 56.25, ठीक है। तो बस हमें ये सॉल्व करना होगा कि 120 अपॉन 100 इंटू 56.25। तो पहले मैं इसको 120 को डिवाइड बाय 100 कर लेता हूं। ओके, सो जब इसको सॉल्व करने पर मेरा जो आंसर आ रहा है वो है 67.50। इसका मतलब ये है जो साइकिल की जो सेलिंग प्राइस थी वो थी 67.50। अब ऐसे ही क्वेश्चन जब हमें एग्जाम में आते हैं तो हमें समझ में ही नहीं आता कि क्या और कैसे करें। आपको बस क्या करना है, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। जितना आपका प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है आपका 20%, उसको आपको 100 प्लस कर देना है और उसके अपॉन में 100 करना है और मल्टीप्लाई बाय आपका जो भी कॉस्ट प्राइस हो। फिर वो आपको कैलकुलेट करके जो आपका जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, वो आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अ मैन बाय अ साइकिल फॉर ₹80.40 एंड सेल इट एट अ लॉस ऑफ 5%. सो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल? ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर आपको लॉस हुआ है, मतलब इस इंसान ने एक साइकिल खरीदी थी 80.40 में। इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस है साइकिल की वो है 80.40 और इसने अपनी साइकिल जो है लॉस में बेच दिया एट 5%, लॉस ऑफ 5%। अब इसे ये जानना है कि साइकिल की सेलिंग प्राइस, उसकी रियल सेलिंग प्राइस क्या थी, ठीक है। अब इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे? जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें प्रॉफिट था, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके अंदर हमें लॉस हुआ है। तो इसके अंदर अब हम क्या करना होगा, हमें इसका भी एक छोटा सा ट्रिक ये है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। पहले वाले में क्या था, जब हमें गेन हुआ था तो हमने क्या किया था, 100 प्लस गेन परसेंट किया था अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, बाकी तो सेम ही है। बट इसमें हमें जब लॉस हुआ है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 100 माइनस लॉस परसेंट। तो 100 माइनस लॉस परसेंट हमारा कितना होगा, हमारा 5% का हमारा नुकसान हुआ है। तो 95 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा 80.40। अब वापस से हम इसे 100 से डिवाइड कर लेंगे और फिर इसको हम से मल्टीप्लाई कर लेंगे 80.40 से।
तो हमारा जो आंसर है वो कुछ 76.38 आ जाएगा। तो 76.38 जो है वो आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। ये जो है फाइनल सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो जो सेलिंग प्राइस जो है वो 76.38 है और जो कॉस्ट प्राइस था वो 80.40 था। इसलिए आपका 5% का नुकसान हुआ था। तो समझ में आ गया किस तरीके से सेलिंग प्राइस निकालना है हमें। जब हमारा प्रॉफिट हो तो हमें क्या करना है और जब लॉस हो तो हमें क्या करना होगा। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि व्हेन अ कमोडिटी इज सोल्ड फॉर ₹40.60 and there is a gain of 16%, what is the cost price of the commodity। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारा कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है। ठीक है, हमें जो सेलिंग प्राइस जो है वो दिया गया है। सेलिंग प्राइस जो है ये 40.60 है, सोल्ड हुआ है एट ₹40.60 एंड देयर इज अ गेन, हमें वो सामान पर फायदा हुआ कितना, 16% का हमें प्रॉफिट हुआ है। अब हमें ये पता करना है कि वो सामान का कॉस्ट प्राइस कितना था, वो सामान हमने कितने में खरीदा था मार्केट से। इससे जो पहले के जो हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसके अंदर हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर रहे थे। अब ये इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं क्या होगा। कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का सिंपल तरीका ये है कि 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस। जब हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर रहे थे तो हमने क्या किया था, हमने 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 लिया था कि ये जो था ये ऊपर था और 100 नीचे, पर इसमें हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, इसलिए 100 जो है ये ऊपर आएगा और 100 प्लस गेन परसेंट ये नीचे आएगा। और यहाँ पर सेलिंग प्राइस आ रहा है क्योंकि हम कॉस्ट प्राइस फाइंड कर रहे हैं, और जब हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर रहे थे तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, एक बार एंड में हम वापस सारे फॉर्मूलाज को एक बार हम वापस से रिवाइज करने वाले हैं, तो टेंशन की बात कुछ नहीं है। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिए 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट, तो कितना गेन हुआ है हमारा, 16% का हमारा प्रॉफिट है। तो 116 इंटू सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है हमारी 40.60 हमारा सेलिंग प्राइस है। तो बस अब हमें बस ये नॉर्मल सा कैलकुलेशन करना है और हमारा आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। तो जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, ओके, तो ये जो हमारा आंसर है वो 35 रुपीज़ आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 35 रुपीज़ जो है वो हमारा कॉस्ट प्राइस है कमोडिटी का। जो सामान था वो हमने 35 रुपीज़ में खरीदा था और उसे 40.60 में बेचा था, इसलिए हमें 16% का फायदा यहाँ पर मिला। तो कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी 35 रुपीज़। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि व्हेन अ कमोडिटी इज सोल्ड फॉर ₹51.70 and there is a loss of 12%, so what is the cost price of the commodity। सिंपल है, किसी सामान को 51.70 पर हमने बेचा, मतलब हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 51, सेलिंग प्राइस जो है वो हमारा 51.70 है और हमें लॉस हो गया 12% का। क्या हुआ है, हमें लॉस हो गया है हमारा 12% का। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि वो सामान का कॉस्ट प्राइस क्या था, रियल कॉस्ट प्राइस क्या था, कितने में हमने खरीदा। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। इसमें क्या करना है, अभी पहले क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट हुआ था और हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड किया था। इसके अंदर हमें लॉस हुआ है, तो इसका क्या करेंगे अब हम, इसका भी 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस फाइंड कैसे करेंगे, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट
इंटू सेलिंग प्राइस। सेम है जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, सेम वही ट्रिक हम थोड़ा फॉलो करने वाले हैं, बस थोड़ा साइन चेंज किया है। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। कितना हमारा नुकसान हुआ है? 12% का हमारा नुकसान हुआ है। तो कितना आएगा यहाँ पर? 88 इंटू सेलिंग प्राइस क्या है हमारा? 51.70। ठीक है, अब हमें बस ये सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसके लिए मैं कैलसी यूज कर रहा हूँ, कैलकुलेटर। इसका जो आंसर है वो है 58.75 रुपीज इसका आंसर आ गया, जो है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया है हमारा 58.75 रुपीज। एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो हमें बस ये क्या है, जो ये हमारा जो ट्रिक है, जो फॉर्मूलाज है, ये हमें याद करना होगा। ओके, जो ये फॉर्मूला है ये हमें याद करना होगा, ये फॉर्मूला को याद करना होगा। और एग्जाम में हमें फॉर्मूलाज नहीं लिखना है, बस हमें वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेट करना है और जल्दी से जल्दी हमें आंसर निकाल लेना है। ठीक है, तो बहुत ईजी ट्रिक होती है ये, और जल्द से जल्द आपका आंसर निकल कर आ जाता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, जो हमने सबसे पहले देखा था वीडियो के स्टार्ट में। ये वही क्वेश्चन है जिसमें लिखा है अ पर्सन इनकम 5% लॉस बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹1140। एट व्हाट प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड टू अर्न 5% प्रॉफिट। इसका मतलब एक इंसान को 5% का नुकसान हो गया जब उसने अपनी घड़ी 1140 में बेची। अब उसको ये जानना है कि वो अपनी घड़ी कितने में बेचे क्यों उसे 5% का प्रॉफिट हो। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए आके देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ओके, तो इसके नाम सब क्या करेंगे, जो न्यू सेलिंग प्राइस जो है, जो हमें फाइंड करना है, उसको हम एक्स कर लेंगे। ठीक है, लेट द न्यू एसपी सेलिंग प्राइस बी रुपीज एक्स। ओके, उसको हम एक्स कर लेंगे। अब क्या करना है, देखिए 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन फर्स्ट एसपी। ठीक है, फर्स्ट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन सेकेंड एसपी सेलिंग प्राइस। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो 100 माइनस लॉस परसेंट, कितना लॉस हुआ है हमें? 5% का लॉस हुआ है। तो यहाँ पर 100 माइनस 5 अपॉन फर्स्ट सेलिंग प्राइस, कितने में हमने सेल किया था? 1140 में, 1140 में इज इक्वल टू, अब सेकेंड वाला लिखेंगे 100 प्लस गेन परसेंट। कितना गेन चाहिए हमें? 5% का प्रॉफिट कराना है हमें, तो 5 अपॉन एक्स। एक्स क्यों लेंगे हम? क्योंकि हमें पता नहीं है अभी कि न्यू सेलिंग प्राइस क्या है। न्यू सेलिंग प्राइस जो है वो हमने एक्स सपोज किया था। ओके, अब हमें इसे सॉल्व करना, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि ये देखिए बताता हूँ आपको। एक्स इज इक्वल टू, अब हमें एक्स को एक साइड में ले लेंगे और इन सबको एक तरफ। तो इन सबको सॉल्व करके ये 105 मल्टीप्लाई बाई 1140 अपॉन 95, ये 100 माइनस 5 हो गया, तो ये 95 हो गया। 95 अपॉन 1140 और ये 105 अपॉन एक्स। अब जब हमने एक्स साइड में लिया, ओके, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। तो सेम हमने ऐसे ही लिख लिया, 105 मल्टीप्लाई बाय 1140 अपॉन 95। ओके, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अच्छा, ये रहा, ये आपका न्यू सेलिंग प्राइस है, जो हमें 5% प्रॉफिट हो रहा है इसके अंदर। Therefore, न्यू SP इज इक्वल टू ₹1260। ये आपका फाइनल आंसर है। देखा कितना इजी क्वेश्चन था ये, और कितने अच्छे से हमने सॉल्व कर लिया।
अभी जब ये एग्ज़ाम में आता है तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करें। हमें सिर्फ एक सेलिंग प्राइस दिया है पुराना वाला जिसमें हमें 5% का लॉस हुआ, अब हमें नया पता करना है तो भी 5% के प्रॉफिट में। तो बस ये प्रोसीजर जो था, जो हमने ये जो यहाँ पर जो हमने ये किया है, आपको बस ये याद रखना है 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन फर्स्ट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन सेकेंड सेलिंग प्राइस। उसे बस वैल्यू में पुट करना है और आपका आंसर कैलकुलेट करने के बाद निकल कर आ जाएगा। तो इस वीडियो में हमने टोटल 4 फार्मूलाज का यूज़ करना सीखा है। पहला था सेलिंग प्राइस फाइंड करना, जिसमें हमें प्रॉफिट हुआ है, क्या हमें प्रॉफिट हुआ है, ओके, और हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना था। तो उसका क्या फॉर्मूला था, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ओके। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, इसमें भी हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, पर इसमें हमें जब हमारा लॉस हुआ है, लॉस परसेंट, ओके। तो 100 माइनस लॉस परसेंट, जितना हमारा नुकसान हुआ है परसेंट में, उसे हम माइनस करने वाले थे 100 से, अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये हो गए 2 फॉर्मूलाज जो हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करने में हेल्प करते हैं। और जो थर्ड फॉर्मूला है वो है कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का। इसके अंदर क्या था, इसमें हमें हमारा जो 100 है वो ऊपर आएगा, 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट, ओके। गेन परसेंट ये है प्रॉफिट वाला, प्रॉफिट का गेन परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस। जब हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर रहे थे तो हमने यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिखा था दोनों में, और जब हम कॉस्ट प्राइस फाइंड कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस करेंगे, ओके। प्रॉफिट हो गया, अब आते हैं लॉस पे। फोर्थ फॉर्मूला जो है ये भी कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का, जब हमारा लॉस हुआ है तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस, ओके। बस साइन याद रखना है, जब प्रॉफिट हो तो हमें प्लस करना है और जब लॉस हो तो माइनस करना है। ये दोनों में सेम रहेगा, यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस में भी प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करना है, और माइनस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो हमें माइनस करना है। तो ये टोटल 4 फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करना है, आप लिख लीजिए। पर एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए आप ये सारे फॉर्मूलाज मत लिखना, आप सिर्फ वैल्यू पुट करना है आपको, और आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करके अपना आंसर निकालना है, क्योंकि फॉर्मूलाज लिखेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा जाता है, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें कि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके देखने को, ओके। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।